का मित्र भुवनेश त्रिवेदी एडवोकेट। आज हम आपको बताएंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब एफआईआर। एफआईआर को भारतीय दंड संहिता में और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों में कहीं भी परिभाषित नहीं किया है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट एक अपराध की घटना होती है जो थाना प्रभारी को दी जाती है। इसको जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्होंने एक सूत्र के द्वारा तैयार किया है। एफआईआर लिखते समय आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 सूत्र का, नंबर 1 समय, नंबर 2 स्थान और नंबर 3 घटना। घटना से हम जाएंगे तो यहाँ हमने आपको बता दिया घटना का वृत्तांत। समय अपराध की दिनांक और टाइम, जैसे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, प्रातः या शाम। स्थान अपराध कहाँ हुआ और घटना आपके साथ में क्या घटना घटित हुई। ये तीनों चीज़ों के आधार पर अगर आप एफआईआर लिखेंगे तो अपराधी को 100% सज़ा मिलेगी और आपकी एफआईआर में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो होनी चाहिए। तीसरी चीज़, ये 3 चीज़ें तो हमने देखी और जो चौथी चीज़ पे अपन बात करेंगे वो होगी मामले के अगर कोई गवाह हो, जैसे मारपीट का मामला है या कोई चोट आई है या कहीं पे गुत्थम गुत्था हुई है, लड़ाई दंगा हुआ है, तो उसके स्थानों को भी आप लिख सकते हो कि साहब मेरे सिर में, हाथ में, पैर में यहाँ चोट आई है और फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति के ये चोट मारी है और इसके गवाह। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसे कि झगड़ा हुआ जब जमीन पे क्या अलामात थे, क्या वो मिट्टी थी तो मिट्टी पैरों से हट गई होगी, इस तरह की भी कोई अगर घटना हो तो वो भी आप एफआईआर में लिख सकते हैं। दूसरी सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है एफआईआर लिखते समय, समय, स्थान और घटना के अलावा हमें क्या लिखना है, मामले के गवाह, चोट और चोट किसके द्वारा किसके मारी और काहे की मारी। चोट किसके द्वारा मतलब किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के चोट मारी और किस हथियार से मारी, अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए और हमको ये लिखनी चाहिए। इसके अलावा चोट कहाँ पर आई पीड़ित के या इंजर्ड के, चोट कहाँ कहाँ लगी, वो सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। इससे अपराधी सजा से नहीं बच पाएगा और आप जो एफआईआर थाने में लिख के देंगे उसी अपराध कहाँ हुआ, घर में, खेत में, सार्वजनिक स्थान में या निजी में। अगर घर में हुआ तो घर में प्रवेश करने का तरीका, और अगर खेत में हुआ तो खेत में प्रवेश करने का तरीका। क्या दरवाजा तोड़ा गया, सामान्यतः सब लोग जिस रास्ते से घुसते उससे प्रवेश किया या कोई खिड़की या दरवाजा चोर तोड़ करके अभियुक्त व्यक्ति ने प्रयास किया। हथियार का प्रयोग ध्यान रखना है, हमें हथियार का प्रयोग जरूर लिखना है। कौन से हथियार से किसके किसने क्या चोट मारी, चोट शरीर के किस पार्ट पे लगी, सिर में लगी, हाथ में लगी, पैर में लगी, पेट में लगी, वो आपको जरूर लिखनी है। चोट लगी उससे क्या खून निकला, चोट देखने में कैसी थी, चोट गहरी थी या किस तरह की थी, क्या खून जमीन पे गिरा, ये सारी चीजें हमें एफआईआर में लिखनी चाहिए जिससे कि अपराधी को सजा मिल सके। इसके बाद में हम बात करेंगे मित्रों आगे, इसके बाद में हम बात करेंगे जैसे चोरी का अपराध हुआ, मान लीजिए आप, तो चोरी के अपराध में भी ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। चोरी घर में भीतर हुई या बाहर हुई, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ घर में भीतर चोरी करने की सजा ज्यादा है और घर के बाहर अगर सड़क पे से कोई मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाता है तो सजा अलग है, घर में भीतर से अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो सजा अलग है। रात में हुई या दिन में हुई, ये दोनों में भी फर्क है। अगर घर के भीतर दिन में चोरी हुई तो सजा अलग है, रात में चोरी हुई तो सजा अलग है।
इसलिए हमको ये भी लिखना चाहिए FIR में। और क्या क्या सामान गया, जिससे कि जो सामान हमारा गया वो वापस बरामद हो तो हमें मिल जाए, ये भी हमें अवश्य लिखना चाहिए। इसके अलावा वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ जरूर लिखनी चाहिए। FIR में मामले के गवाह अवश्य लिखने चाहिए, वहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही, क्या क्या हुआ, वो सारा वृतांत हमें FIR में लिखना चाहिए और गवाह जरूर लिखने चाहिए। अगर हम ये सारी सावधानियां बरतते हुए FIR लिखेंगे मित्रों तो अपराधी को सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए ये आपको किसी भी किताब में ये चीजें नहीं मिलेंगी। ये वीडियो हमने हमारे 20 साल के वकालत के अनुभव से तैयार किया, आपको पसंद आएगा। लॉ के जो युवा विद्यार्थी है उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए और इसे मैं आशा करता हूँ जो विद्यार्थी हैं लॉ के वो इसको शेयर करेंगे और मेरे देशवासी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा, उनके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। और FIR जब लिखने की जरूरत पड़ेगी, अगर इस वीडियो को एक बार देख लिया गया तो आपके FIR में कोई भी गलती नहीं हो सकती। फिर भी अगर इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।